राज करेगा खालसा। नमस्कार भाई दोस्तों। एक बात हम शुरुआत से कहते थे, खालसा राज आएगा, खालसा राज आएगा। खालसा राज आएगा कैसे, ये बताया दक्षिणी भारत के लोगों ने। वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर ना बीजेपी पैर जमा पाती ना कांग्रेस पैर जमा पाती। वो पढ़े लिखे हैं, वो हर जो भी काम करते हैं ना प्रैक्टिकली करते हैं, सोच समझ के तब करते हैं वो उस काम को। आपको याद है 2021 का किसान आंदोलन हो गया था, उसमें बोला गया था बस हरियाणा और पंजाब के लोग हैं, क्या वो है शहीद, बस दो ही स्टेट के लोग हैं। और हमने बोला था कि ये पूरी दुनिया में मैसेज गया है। उस मैसेज का असर अब लोकसभा चुनाव 2024 में दिखाई देगा आपको। लोकसभा का चुनाव है 2024 का, इसमें अब उसका असर दिखाई देगा। और ऐसा असर दिखाई देगा कि पूरी दुनिया इस बात को मानने को मजबूर हो जाएगी कि सच में राज करेगा खालसा। तमिलनाडु पढ़ा लिखा स्टेट है, सबको पता। दक्षिण भारत का पूरा एरिया पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे यहाँ भी है, ये नहीं कहते यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं होते, यहाँ पर सभी अनपढ़ ही होते, नहीं। लेकिन वो लोग है ना, कुछ करते हैं ना तो सोच समझ के करते हैं, तभी तो वहां पर कोई पार्टी पैर नहीं जमा पाती। क्योंकि उनको पता है अगर कुछ करना है तो क्षेत्रीय पार्टियों के बगैर कभी भी किसी स्टेट का भला नहीं हो सकता। और उन्होंने वहां पे एक पार्टी खड़ी करी, बीटीपी, बहुजन द्रविड़ पार्टी खड़ी कर दी अभी। और वो पार्टी उन्होंने कहां से शिक्षा लेकर खड़ी की, 2021 के किसान आंदोलन से शिक्षा लेकर। उससे भी बड़ा कमाल, दिल्ली में रजिस्टर भी होगी, उन्होंने 7 मेंबर उतारे। अब की बार लोकसभा चुनाव में 2024 में 7 मेंबर चुनाव में उतार दिए। सातों के सातों अमृतधारी सिख उतारे हैं, सातों के सातों अमृतधारी सिख। सबसे कमाल की बात यह है, जो बीटीपी के संस्थापक हैं जीवन सिंह, वो पहले बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन उन्होंने जब 2021 में देखा भाई सिखों ने इतनी ताकतवर सरकार को भी झुका दिया है, तो सिख सच में बदलाव कर सकते हैं। उसका दिमाग ने काम किया और उसने एक पार्टी बनाई, बहुजन द्रविड़ पार्टी। और उसके अंदर से 7 के 7 अमृतधारी सिख चुने कि ये सिख ही बदलाव कर सकते हैं, सिख ही से बदलाव संभव है। उनकी पार्टी का मेन सिद्धांत है बेगमपुरा कलश राज की स्थापना। बेगमपुरा कलश राज की स्थापना, इसका मतलब समझते हो? चलो आप इसका मतलब आपको पंजाबी में बताते हैं। पंजाबी में इसका अर्थ होता है वितकरे तो मुक्त राज। वितकरे तो मुक्त राज वो कैसे स्थापित हो सकता है? सिर्फ सिख कर सकते हैं, ये जीवन सिंह का कहना है। जीवन सिंह ने बोला अगर हमारे को जात पात रहित समाज चाहिए तो उसके लिए सिख ही जरूरी है, सिख ही उसके लिए बहुत ही जरूरी है। अब आपको उसका पूरा डिटेलमेंट देते हैं, सुनना है उसको। उससे पहले सभी साथियों का धन्यवाद जो आपने बताया। बड़ू साहब का सबसे ज्यादा नाम आया कि बड़ू साहब के अंदर सिखी रहत मर्यादा के तहत पढ़ाई होती है। और एक साथी नहीं है हरियाणा से, बहुत सारे हैं जो अपने बच्चों को सिखी की रहत मर्यादाएं सिखाना चाहते हैं। एक दो नहीं है, बहुत सारे परिवार हैं जो अपने बच्चों को सिखी रहत मर्यादा सिखाना चाहते हैं। वो सिखी पंजाबी तो हर एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती है, वो नहीं, जो पुराने समय की सिखी रहत मर्यादाएं होती थी ना, उसके अनुसार पढ़ाई हो, वो चाहिए थी। और उसके लिए बड़ू साहब का नाम सबसे ज्यादा आया, क्योंकि बड़ू साहब की 130 ब्रांचें हैं, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, तकरीबन सभी जगह पे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी ब्रांच है, जो मेन ब्रांच है, वो हिमाचल में है, बड़ू साहब, उसका नाम आया है। उसके बारे में भी विचार कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी डिटेलमेंट लेके और उन साथियों के बच्चों को वहां पे छोड़ा जाएगा। समझ में आया? राज कैसे करेगा खालसा, खालसा राज ऐसे करेगा। अब सुनो, बहुजन द्रविड़ पार्टी जो एक तमिल द्वारा खड़ी की गई थी, रजिस्टर करवाई गई दिल्ली में, तिरुनेलवेली हल्के से। अब वो जो उम्मीदवार है ना, पहले उनके डिटेलमेंट सुन लो, उसके बाद बताते हैं आपका इनको मेन उद्देश्य है। तिरुनेलवेली हल्के का चुनाव लड़ रहा है शेलवा कुमार उर्फ शेलवा सिंह, उम्र 27 साल। विरुधुनगर से कोरकाई पलामी सिंह, उम्र 36 साल। कन्याकुमारी से राजन सिंह, उम्र 60 साल। कश्मीर से कन्याकुमारी तक खालसा ही खालसा। तेनक्स्ती से सीता कौर, उम्र 52 साल। रामनाथपुरम से मणिवास्कम, उम्र 46 साल। थूथुकुडी से असरियर सुंगम सुंदरम, उम्र 37 साल। मुदरई हल्के से नागावंशम पांडियन सिंह, उम्र 36 साल। तिरुवंतवेली से उम्मीदवार को निशान मिला है पैन निब का। और बाकी जितने उम्मीदवार हैं उन सब का निशान है हीरे का, हीरे का निशान उन बाकी सभी का। और जो बीडीपी के संस्थापक है जीवन सिंह, वो थूथुकुडी से संबंध रखते हैं। उनसे उनको वो पहले थे बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म को मानते थे वो और बौद्ध धर्म के अनुसार चलते। लेकिन जब 2021 में उन्होंने देखा कि भाई सिक्खी के अंदर ऐसी क्या ताकत है जो इतनी बड़ी तानाशाही सरकार को झुका दिया, माफी मांगने पर मजबूर कर दिया, तो कुछ तो बात है। फिर उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की,
बीडीपी बहुजन द्रविड़ पार्टी। और फिर उसके बाद उन्होंने कैंडिडेट चुने सारे के सारे सिख सिख। एक ये काम होना चाहिए था कहाँ पे, पंजाब और हरियाणा में, अगर सही मायने में देखा जाए तो, क्योंकि आंदोलन का तो यही बताया गया था ना, पंजाब और हरियाणा कर रहा है। ये काम होना चाहिए था पंजाब और हरियाणा में, हुआ कहाँ, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में और तकरीबन दक्षिण भारत के अंदर सिखों को मान्यता देने लगे। जो गुरसिख होते हैं ना, उनको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। आपको भी नहीं पता होगा इस बात का, लेकिन वो लोग दे रहे हैं। उन्होंने देखा है, परखा है। वो हर चीज को देखने और परखने के बाद ही करते हैं, ऐसे नहीं करते। इसलिए उनको पढ़े लिखे बोला जाता है। अब की बार बोल रहे हैं जो ये 7 उम्मीदवार है, वाहेगुरु अकाल पुरख से अरदास करते हैं कि ये सातों के सातों जीते, ताकि लोकसभा के अंदर ज्यादा से ज्यादा आवाज उठ सके। जो सिक्खी का जो हो रहा है ना, जो गान किया जा रहा है, उसकी आवाज, ये जीवन सिंह का उद्देश्य है। जो जीवन सिंह है ना, उसका उद्देश्य है, वो चाहते हैं कि सिक्खी का जितना हो सकता है ना ज्यादा, जब तक हम अपनी बात को लागू नहीं करवा सकते, जब तक लोकसभा के अंदर पावर नहीं होगी। उनकी सोच है ये, और ये सोच कितनी अच्छी है ये आप इसी चीज से समझ जाओ। अब की बार 7 उम्मीदवार उतारे हैं। हम चाहते हैं कि उन सातों के सातों उम्मीदवारों का ना ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रचार, ताकि वहां तक ये बात पहुंच सके, भाई इनको चुनो, ताकि अपनी जो बात है, जो अपने हकों की मांगे हैं, वो वहां पे लोकसभा में उठाई जा सके। ये आप सबको पता है, इतने बड़े आंदोलन कर लो, कुछ भी कर लो, एक बार झुका दोगे, अगली बार फिर लागू कर देंगे, फिर आंदोलन करो, फिर झुकाएंगे। लेकिन ताकत कहां पे है? ताकत है लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर है ताकत है। इसलिए तो नारा दे रहे हैं ना, अब की बार 400 पार, 400 पार। ये 400 पार, 400 पार का नारा दे रहे हैं, जो पूरी लगी हुई है भान मंडिया, और इसके दलाल भी लगे हुए हैं कि नहीं बस 400 पार। इतनी जल्दी नहीं, 400 पार के बीच में आता खालसा राज। हम मांग करते हैं उस खालसा राज की। हम तो ये चाह रहे थे कि जो पंजाब के अंदर भी है ना, उन उम्मीदवारों का चुनाव किया जाए जो कि सिक्खी के बारे में लड़ते हैं, अड़ते हैं, खड़ते हैं, उनको चुना जाए और उन्हीं को खड़ा किया जाए। ये पंजाब के लोगों को सोचना चाहिए, ऐसा ही हरियाणा में होना चाहिए। जो अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, खड़े होते हैं, अड़ते हैं, उनको चुनना चाहिए। इसके बारे में आप लोगों की राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना। और उन सभी साथियों का धन्यवाद जिन्होंने बताया था कि बड़ू साहिब से अच्छा और कुछ भी नहीं। बड़ू साहिब है, वहीं पर सिक्खी रियायत मर्यादा के तहत जो पुराने समय की पढ़ाई होती थी वो पढ़ाई जाती है, और वही शिक्षा दी जाती है बच्चों को। बड़ा अच्छा लगा हमारे को, हमने भी सर्च किया। काफ़ी सर्च करने के बाद बहुत सारे साथियों के फ़ोन पे आए थे, मैसेज भी आए थे, उन सब ने बताया। तो बड़ू साहिब का 130 ब्रांचें हैं, हरियाणा में ब्रांच है, लेकिन जो मेन ब्रांच है उसके अंदर सबसे अच्छी पढ़ाई बताते हैं। पंजाब के अंदर भी है जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, बड़ू साहिब की एक वो है। उसके अंदर भी सोच रहे हैं कि हिमाचल से तो पंजाब थोड़ा नज़दीक है, तो पंजाब के अंदर छोड़ने का सोचेंगे उन बच्चों को, वो कर लेंगे। लेकिन आप ये बात बताओ, जो दक्षिण भारत में जो बीडीपी बहुजन द्रविड़ पार्टी खड़ी की गई है और जो उनकी सोच है, वो सोच कितनी अच्छी है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? एक साथी का और फोन आया था कि एक पार्टी खड़ी हुई है जवान और किसान के नाम से, उसके अंदर हम चंदा देना चाहते हैं। आप जवान और किसान पार्टी की तरफ जा रहे हो, ये है असली पार्टी तो, जो वित्तीय रहित समाज की स्थापना करना चाहते हैं। ऐसी पार्टियां हों तो उनमें मदद करने में भी मजा आता है। अपनी सोच है ये, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हम नहीं करते, हम ये नहीं करते भाई पंप जाकर पार्टी ज्वाइन करेंगे या और कुछ करेंगे, लेकिन नहीं, कोई अच्छी चीज आई है तो उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहिए। और हाँ, इसके बारे में अपनी राय जरूर रखना दोस्तों। ये है राज करेगा खालसा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।